पार्टी को 10 साल शासन करते हुए हो गए, उसको अपना विकास का एजेंडा रखना चाहिए, लेकिन विकास का एजेंडा ना रख के चुनाव को किस तरह से भ्रमित किया जाए, इसका प्रयास रोज हमें आम आदमी पार्टी का नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जरूर बनाएगी, उनमें कोई भी चेहरा हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने ये हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखे तिन मूरत वैसी। इस दिल्ली ने देखा है कि दिल्ली को जलाया गया, वो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। इस दिल्ली ने देखा है किस तरह से सोमनाथ भारती ने अपनी धर्मपत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस दिल्ली ने देखा है कि जब एक बहन ने सुसाइड किया तो उससे कहा कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये तमाम चीजें इनकी फितरत में है। ये मैंने कहा ना कि जब बताने को कुछ नहीं है, विकास का बताने को कुछ नहीं है। आज दिल्ली का विकास हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। नई दिल्ली की विधानसभा जहां से अरविंद केजरीवाल जी मेंबर हैं, आपको जान के हैरानी होगी और पहले पता भी होगा, आज तक अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी के सदस्य की शपथ नहीं ली है। तो नीरज जी, डिबेट को डेविएट करना ये उनकी फितरत और आदत बन गई है। पर दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि जब चुनाव होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। परवेश शर्मा जी लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता जनार्दन का अरविंद केजरीवाल का जो फेलियर रहा उसकी वजह से, और परवेश जी का जो एक पारिवारिक और उनका अपना काम करने का तरीका है, उसके ऊपर जनता का उनके प्रति स्नेह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल को अपनी हार दीवार पर लिखी हुई स्पष्ट नजर आ रही है और इसीलिए वो आज ऐसी बात कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ पक्ष में तो है ही कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। तो हमारे समाज का अगर किसी ने कदर की है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। जब राजस्थान में कि जाटों को जब आरक्षण मिला तो पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब अटल जी के टाइम पे उस आरक्षण की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज को बढ़ाने की, समाज के सभी समाज को ओबीसी के पक्का करने की और उनको मजबूत करने की बात करती है। तो अभी तो सरकार बनने की शुरुआत है और वो बौखलाहट अरविंद केजरीवाल में है। जाटों को सम्मान देने का हमेशा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ओबीसी कमीशन भी बनाया है। मैंने तो आपसे कहा ना, आरक्षण के साथ साथ बाकी बहुत कुछ चीजें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस समर्थन में रहती है कि समाज के सभी वर्गों का, पिछड़े समाज के सभी वर्गों का एक सामूहिक विकास भी हो। 10,000 रुपए कहां से मिले? मैं बताता हूं। देखिए, संजय सिंह जी, जिनको उनकी खुद की पार्टी में जब कोविड का टाइम था, जब भी उन्होंने कई दलाली और भ्रष्टाचार नहीं करे, तो जो रात से दिन से पंजाब से लेकर दिल्ली तक दलाली और भ्रष्टाचार ढूंढते हैं, मैं ओपनली कह रहा हूं, अगर गलत हो तो मानहानि का मुकदमा कर दें, तो आज उनको बाकी चीजों में भ्रष्टाचार दिख रहा है। क्योंकि उनके मुख्यमंत्री पूर्व दिल्ली में आज चुनाव हारते दिख रहे हैं तो बार बार इधर उधर भाग रहे हैं। कई प्रश्न पूछता हूं। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से एनडीएमसी के काउंसिल का मेंबर होते हुए कई बार उनसे दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर बात करी। अरविंद केजरीवाल जी बताएं, मीटिंग छोड़कर क्यों भागे? मैं आज वाइस चेयरमैन होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक नई दिल्ली के विधायक होने के नाते शपथ नहीं ली। हमने एनडीएमसी में जनता से जुड़े मुद्दों पर कई निर्णय लिए। हम 24/7 पानी की बात करते हैं, हम सूर्य घर, हर घर पे सोलर बिजली की बात करते हैं, हम रोड्स की बात करते हैं, हम शिक्षा के मुद्दे पर वहां के जो हमारे 45 स्कूल्स हैं उनका अपग्रेडेशन की बात करते हैं। हम एम्प्लॉयज को 4500 एम्प्लॉयज को पक्का अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने किया। हम विकास की बात करते हैं, हम एम्प्लॉयज को पक्का करने की बात करते हैं। पर अरविंद केजरीवाल जो हार के मारे डर रहे हैं, जो काउंसिल की शपथ नहीं ले रहे हैं, वो ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और जब आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं उसका आप सबके माध्यम से पूछ लूं। जो शीश महल में बेडशीट थी, जो शीश महल में कालीन था और जो उस पत्थर की छाती पे कालीन था, वो भी इतरा इतरा के पूछ रहा था मैं करोड़ों का हूं, मैं लाखों का हूं। उस शीश महल का आज वो गोल्डन टॉयलेट आज भी पूछ रहा है वो किसके लिए लाया गया था।
उन्होंने कहानी सुनाई थी एक राजा और रानी की। वो ढोंगी राजा और रानी जो किसके लिए बनाया, जनता के पैसों से जो शीश महल बनाया, वो किसके लिए बनाया, तो जनता हिसाब पूछ रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो शीश महल का भी जवाब आएगा, शराब घोटाले का भी जवाब आएगा, और एनडीएमसी में जो डर के मारे आज तक उनकी कुर्सी एनडीएमसी काउंसिल में खाली, आप तो एनडीएमसी की प्रेस में भी आते हैं, उसका भी वो जवाब आएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चली गई। उनका आरोप ये नहीं है, उनका आरोप है कि यूपी और बिहार का व्यक्ति दिल्ली में वोटर क्यों बन रहा है। सीधा सीधा पूर्वांचल विरोधी अरविंद केजरीवाल जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो हार और बौखलाहट साफ साफ दिख रही है। वो खुद भी भूल गए हैं कि चुनाव की डिबेट को कहां लेके जाए, कैसे पकड़ा जाए, कहां से पकड़े कहां से छोड़ दें। तो वो कोई वोटर घोटाला नहीं है, वो पूर्वांचल के लोगों का अपमान है, उस गरीब का अपमान है जो अपना वोट अपना अधिकार बना रहा है, जिसको रोकने की वो बड़ी साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश वर्मा को गाली बिहारियों को भाजपा ने क्राइम कैपिटल बना दिया है दिल्ली को, और साथ ही ये भी कहा है कि वो प्राइवेट जो सिक्योरिटी है वो RWA को पैसे देंगे उसके, और भाजपा जो है रोज धरना प्रदर्शन कर रही है, उनके लिए वो टेंट भी लगवा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी तो मोहल्ला सभा करके RWA को बजट देने वाले थे, वो कहाँ चला गया। अरविंद केजरीवाल तो साफ पानी पीने के लिए देने वाले थे, वो कहाँ चला गया। 90,000 राशन कार्ड तो सैंक्शन थे, वो 90,000 राशन कार्ड नहीं बनाए, तो वो कहाँ चला गया वो जज्बा उस समय पर। आज जब वो बात कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए करेंगे, तो ये सब अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। और शिक्षा मॉडल की बात करने वाले 1038 स्कूलों में मात्र 340 में साइंस है। सभी स्कूलों में जो साइंस नहीं दे पाए वो आज प्राइवेट गार्ड देंगे। वाईफाई कहाँ है? आज चारों तरफ हम दिल्ली के अंदर वाईफाई कर देंगे, सबको नेट मिलेगा, ये सारी घोषणाएं हमारे सामने हैं। और दिल्ली को रही बात जो उन्होंने क्राइम की बात की, तो जब वो जनता के बीच में जाते हैं और जहां की जनता उनको गली नाली सड़क ना बनने पर उनका विरोध करती है, तो वो उन्हें उग्र भीड़ नजर आती है। कहीं पर जाते हैं, नौकरी जिन मार्शलों की ले ली, वो सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर समझ में आता है कि ये खराब है। और अपने घर में अपने ही अगर सांसद को पिटवाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपने ही PS से पिटवा रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का दोहरा चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 रुपए कहाँ से मिले? मैं बताता हूं। देखिए, संजय सिंह जी, जिनको उनकी खुद की पार्टी में जब कोविड का टाइम था, जब भी उन्होंने कई दलाली और भ्रष्टाचार नहीं करे, तो जो रात से दिन से पंजाब से लेकर दिल्ली तक दलाली और भ्रष्टाचार ढूंढते हैं, मैं ओपनली कह रहा हूं, अगर गलत हो तो मानहानि का मुकदमा कर दें, तो आज उनको बाकी चीजों में भ्रष्टाचार दिख रहा है। क्योंकि उनके मुख्यमंत्री पूर्व दिल्ली में आज चुनाव हारते दिख रहे हैं, तो बार बार इधर उधर भाग रहे हैं।